guys, welcome back to PTS CAD Expert, a true, valid and an authentic solution of learning for civil engineers. कैसे हैं आप? Hope you all are fine, doing great in your lives. So guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे परसेंटेज वाइज या थंब रूल के हिसाब से आप BBS कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने घर में या कोई भी कंक्रीट मेंबर हो उसका। कंक्रीट मेंबर लाइक आपकी फुटिंग हो, आपकी बीम हो, आपका कॉलम हो या आपका स्लैब हो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको साइट की प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रोफेशनली ट्रेनिंग मिले, लाइक कैसे बिल्डिंग एस्टिमेशंस बनाए जाते हैं, कैसे BBS किया जाता है, कैसे क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस की जाती है, तो अभी जाइए प्ले स्टोर में, वहां पे PTS CAD एक्सपर्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेनिंग बुक करिए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, पहला वाला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा फुटिंग के बारे में। फुटिंग में हम लोग परसेंटेज वाइज कैसे BBS कैलकुलेट करेंगे। ये रहा हमारा फुटिंग। लेट्स सपोज ये हमारे फुटिंग है, ये इसके डायमेंशंस, ये L है, ये इसकी विड्थ है और लेट्स सपोज ये इसकी हाइट है। अगर हम देखेंगे इसकी लेंथ, लेट्स सपोज इसकी लेंथ है हमारे पास 8 मीटर और इसकी विड्थ है 4 मीटर और इसकी डेप्थ है 1 मीटर। तो हम लोग टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा इसका? 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आएगा कैलकुलेशन में 8 4, ये आएगा 32 m3। ये आ गया हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी। अब कंक्रीट की क्वांटिटी आ गया, हमें परसेंटेज क्या लेना पड़ेगा? रेनफोर्समेंट का। अब वो कैसे लेते हैं यहाँ पे देखते हैं। फुटिंग के केस में हम लोग थंब रूल के हिसाब से 0.8% ले लेते हैं। 0.8% जब हम लोग ने लिया तो वो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखिए। वॉल्यूम कितना आया हमारे पास? वो आया है 4 m3, ठीक। और परसेंटेज वाइज कितना लेते हैं हम लोग? 0.8%। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी? कैलकुलेशन वो रहेगा 0.8% मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वो है 4 m3, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास रेनफोर्समेंट की डेंसिटी है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे हम लोग 7850। यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे रेनफोर्समेंट जो है उसकी डेंसिटी रहती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यूनिट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये 4 m3 है, इसका अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिखूंगा क्यूबिक मीटर हो गया और इसके यूनिट्स लिखूंगा तो वो हो गए kg पर मीटर क्यूब। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्यूबिक मीटर और यहाँ पे भी क्यूबिक मीटर। अब इन दोनों को मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे? kgs। अब देख लीजिए 0.8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7850। जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कैलकुलेशन आती है 251.2 kgs। ये हो गया केस नंबर 1 सॉल्व अपना। आप देख सकते हैं 251.2 kgs। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल नोट ना हो, स्ट्रक्चरल ड्राइंग ना हो, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग की ड्राइंग ना हो, तो आप इस परसेंटेज बेसिस पे कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब हमारे पास दूसरा मेंबर जो है, हमारे पास दूसरा मेंबर है वो है कॉलम। सबसे मेन मेंबर जो रहता है वो है कॉलम। अब हम देखेंगे कि कॉलम का रेनफोर्समेंट कैसे किया जाता है थंब रूल बेसिस पे। लेट्स सपोज हमारे पास कॉलम का जो साइज है वो कॉलम है हमारे पास 3 मीटर की हाइट है, हमारे पास इसकी विड्थ वो है 0.25 मीटर मतलब 250 mm, ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग इसकी डेप्थ की, वो डेप्थ है हमारे पास 0.350 मीटर। क्लियर है? ठीक है ना। 350 बाई 250 का कॉलम है हमारे पास। और कॉलम के केस में हम लोग क्या लेते हैं? कॉलम के केस में हम लोग लेते हैं 2.5%, ठीक है। किसका? 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। TVOC मैंने यहां पे लिखा है, शॉर्ट फॉर्म टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है हमारे पास। कॉलम का वॉल्यूम वो है हमारे पास 3
क्रॉस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.35। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमारे पास कैलकुलेट करके आता है, ये है 0.2625 मीटर क्यूब। हालांकि जब हम लोग क्वांटिटी लेते हैं तो डेसिमल के बाद 3 ही लेते हैं, यहाँ पे मैंने 4 लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्समेंट कितना निकलेगा। तो रेनफोर्समेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है 0.2625 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है हमारे पास, डेंसिटी हमारे पास 77850, ठीक है। जब हम देखेंगे तो यहां पे मेरे पास रेनफोर्समेंट निकल के आता है 51.51 kgs। ये हो गया हमारे पास केस नंबर 2 सॉल्व, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या है हमारे पास, वो है बीम। बीम की परसेंटेज देखी जाए तो बीम की परसेंटेज में हम लोग लेते हैं 2%। फिर से 2% ऑफ व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। अभी देखिए, अब हमारे पास बीम का जो साइज है वो है 200 क्रॉस 300 mm है, ठीक है ना। ठीक, अब देखी जाए कि बीम की हमारी स्पैन कितनी है, वो लेट्स सपोज वो हमारे पास है 4 मीटर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम निकल के आएगा 4 मीटर क्रॉस 0.2 क्रॉस 0.3, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आता है 0.24 m3। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ड्राई वॉल्यूम या वेट वॉल्यूम, आपके पास क्वांटिटी आनी चाहिए। कौन सी क्वांटिटी, जो आपका जो मतलब कॉलम जो है या बीम है, जब आप उसको कास्ट करेंगे ना, कास्ट करने के बाद उसका साइज जो भी आपके पास अचीव हो जाएगा, ड्राइंग के हिसाब से आपका जो भी साइज होगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब हम निकालेंगे इसका रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट कैसे निकलेगा, 2% इंटू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है 0.24 मल्टीप्लाई बाय 7850, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है रेनफोर्समेंट, ये आता है 31.4 kgs। ये हो गया अपना केस नंबर 3 सॉल्व, ठीक है, केस नंबर 3 सॉल्व। अब हम मूव ऑन करते हैं केस नंबर 4 पे। अब हमारे पास केस नंबर 4 है, वो है स्लैब का केस। लेट्स सपोज ये हमारी स्लैब है, इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसकी विड्थ है 4 मीटर और डेप्थ है इसकी या थिकनेस है इसकी 0.150 मीटर, या ऐसा कहे कि इसकी थिकनेस है 150 mm, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकलेगा इसका 4 मीटर क्रॉस 2 मीटर क्रॉस 0.15, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आता है टोटल वॉल्यूम, हमारे पास आया है 1.2 मीटर क्यूब। अब स्लैब का देखा जाए तो स्लैब के केस में हम लोग लेते हैं 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब यहां पे देख लीजिए कि रेनफोर्समेंट कैसे निकलेगा। 1% मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना था 1.2 मीटर क्यूब इंटू 7850। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई बाय 7.7850, ये आता है 94.2 kgs, ठीक है। ये है कैलकुलेशन। अब मैं लास्ट में एक बार फिर से
नटशेल में रिपीट कर देता हूं आपको क्या क्या लेना है। पहला वाला केस हम लोग ने लिया फुटिंग का। फुटिंग के केस में आप लोगों ने लेना है 0.8%। कॉलम का केस है ये पहला, ये दूसरा। कॉलम वाले केस में आपको लेना है 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तीसरे वाले केस में वो जो बीम का है, बीम के वाले केस में आपको लेना है 2%। और चौथे केस में आपको लेना है स्लैब, और स्लैब वाले केस में आपको लेना है 1%। ठीक, ये आपके पास परसेंटेज आ गए हैं। पहला वाला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, ये रहा पूरा कैलकुलेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।